बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास ना एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.6 का है और वो क्वेश्चन नंबर है 7। उसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें वो कहता है कि सॉल्व कीजिए द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो उधर उसने 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनमें से आज हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो कौन सी इक्वेशन है? जिसको आपने सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, वो इक्वेशन है आपके पास 2-3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा विच इज इक्वल टू 4 ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हमने दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, जैसे इधर दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले फैक्टर की पहली टर्म को अगले पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। पहले फैक्टर के अंदर दो टर्म्स हैं, एक 2 और एक माइनस का 3 आयोटा। अब पहले फैक्टर की पहली टर्म को अगले पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरा पूरा फैक्टर क्या है? x प्लस वाई आयोटा। ठीक है। इसी तरह से पहले फैक्टर की दूसरी टर्म जो कि -3 आयोटा है, इसको दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाइए। दूसरा फैक्टर है x प्लस वाई आयोटा और इक्वल की दूसरी साइड में है 4 प्लस आयोटा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x। 2 को y आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2y आयोटा। -3 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x आयोटा। माइनस इंटू प्लस -3 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आयोटा स्क्वायर और इक्वल की दूसरी साइड में 4 प्लस आयोटा ऑलरेडी पड़ा था। ठीक है, तो अब ये बन गया 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा -3y एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 और राइट साइड में 4 प्लस आयोटा ऑलरेडी पड़ा था। अब देखिए, आयोटा वाली ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों को तो साइड पे कर दीजिए। ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड कीजिए। 2x इसके अंदर आयोटा नहीं है तो ये भी रियल है, तो -3y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3y प्लस का। ठीक है, इन दोनों के अंदर आयोटा है तो इन दोनों से आप आयोटा कॉमन ले लीजिए। 2y -3x इन दोनों का जो आयोटा है वो आपने कॉमन ले लिया और इक्वल की दूसरी साइड में 4 प्लस आयोटा ऑलरेडी था। तो ये जो पूरा है लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी है, इसमें देखा जाए तो ये सारे का सारा रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, और दूसरी साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हों तो इसका ये मतलब होता है कि रियल पार्ट रियल के बराबर है, यानी 2x प्लस 3y जो है ये किसके बराबर है? 4 के। देखो, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 2x प्लस 3y है, ये उधर वाले इक्वल की दूसरी साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है उसके रियल पार्ट के बराबर होगा। और इसी तरह से इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है इसका इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3x, ये किसके बराबर होगा? इक्वल की दूसरी साइड में पड़े हुए इमेजिनरी पार्ट के बराबर, इक्वल की दूसरी साइड में पड़े हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इक्वल की दूसरी साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 है। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और वेरिएबल भी हमारे दो हैं और दोनों इक्वेशंस लीनियर है। तो जब दो लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल वाली हों तो उनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाए तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें दो वेरिएबल हैं, आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, जैसा कि 3y को उठाएं इक्वल की दूसरी साइड में ले जाएं तो 2x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 2x की वैल्यू 4 माइनस 3y है। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो मिलेगी 4 माइनस 3y ओवर 2। ये जो x की वैल्यू है ये पुट कीजिए इस इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 2y माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 माइनस 3y ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1। ये 1 लिखा मैंने। ठीक है, तो अब ऐसा कीजिए, 2y ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 12
माइनस 9y ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1। ये जो एक इक्वेशन बनी है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म हो जाए, ये बटे वाली शक्ल इसकी खत्म हो जाए। वो कैसे खत्म होगी? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। 2y को 2 से किया, 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 12 माइनस 9y। और जब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो ये बन गया 4y, ये बन गया 4y माइनस 12 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 4y और 9y 13y इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी है। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, तो 13y की जो वैल्यू है वो 14 के इक्वल आ जाएगी। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहें तो 14 ओवर 13 आएगी। ये जो y की वैल्यू है ये यहां से उठाइए और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? x विच इज इक्वल टू, पहले तो आप 4 का डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिए और 3y का जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कीजिए। ठीक है, ये x वैसे ही 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, 3 ओवर 2 भी वैसे ही। अब यहाँ जो y की वैल्यू है वो ये वाली उठाइए और इधर पुट कर दीजिए। ये वैल्यू क्या थी इसकी? 14 बाय 13। तो x विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1 2, 2 7 14, 7 3, 21 बटे में 13। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 13, इसका एलसीएम आ गया, 13 2 26 माइनस 21। तो x की वैल्यू क्या हुई? 26 में से 21 निकाल दो तो 5 बच गया और इसके बटे के अंदर भी 13 ऑलरेडी है। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो उसने यही कहा था सॉल्व फॉर x एंड y, तो x और y की वैल्यूज आपने निकाल दी। अल्लाह हाफिज।